भारतीय संविधान की अनुसूची से जो वही क्वेश्चन बनता है ऑनलाइनर फॉर्मेट में आज हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 थी। भारतीय मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियां थी, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, भारत के वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत की वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 है। 12 अनुसूची जो है भारतीय संविधान में वर्तमान में है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में किसका वर्णन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में किसका वर्णन है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का जो है वर्णन है, याद रखिएगा। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। चौथा क्वेश्चन है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता भी है ये। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा, याद रखेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के दूसरे अनुसूची में किसका वर्णन है? भारतीय संविधान के दूसरे अनुसूची में किसका वर्णन है? तो वेतन, भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख है, याद रखिएगा। जो केंद्रीय मंत्री या जो भी हैं उनके वेतन, भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है। ये सब भारतीय संविधान के दूसरे अनुसूची में, याद रखिएगा। छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है? तो तीसरे अनुसूची में जो है शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। सातवां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन है? तो इसका आंसर होगा चतुर्थ अनुसूची में, यानी चौथा अनुसूची में जो है विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन है, याद रखिएगा। आठवां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है? यह भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन। संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर होगा 5वीं अनुसूची में, याद रखिएगा। 5वीं अनुसूची में। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, वीवीआई। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम यानी 4 राज्य के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर होगा 6ठी अनुसूची में है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा का वर्णन किया गया है? एग्जाम में आता है क्वेश्चन ये। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर होगा 7वीं अनुसूची में। इसका आंसर होगा 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा का वर्णन है। 11वां क्वेश्चन है, 7वीं अनुसूची में कितना अनुसूचियां हैं? 7वीं अनुसूची में कितना सूचियां हैं? कितना सूची है 7वीं अनुसूची में? तो 3 सूची है, याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन, वर्तमान में संघ सूची में विषय की संख्या कितना है? जो 3 सूची है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, उसी के बारे में है। तो वर्तमान में जो संघ सूची है उसमें कितने विषय हैं? तो 100 विषय हैं, यानी कि 100 विषय हैं। और पहले जो था संघ सूची में कितना विषय थे? 97। यानी क्वेश्चन पूछेगा वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय की संख्या है? तो 100 है आंसर में।
फिर पूछेगा कि जो पहले था संघ सूची में विषय की संख्या कितना था, तो 97 था। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, रेल डाक किस सूची के अंतर्गत आता है? रेल डाक किस सूची में आता है? रेल और डाक, तो ये संघ सूची का विषय है। ठीक है, रेल और डाक। 14वां क्वेश्चन, संघ सूची में कौन कौन विषय आते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघ सूची में कौन कौन विषय आते हैं? तो देश की प्रतिरक्षा, जो देश की रक्षा के लिए प्रतिरक्षा बनाया जाता है, देश की प्रतिरक्षा है। विदेशी मामले भी आता है संघ सूची के अंतर्गत। युद्ध शांति, मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति, तार प्रणाली और जनगणना। एग्जाम इस तरह से पूछेगा कि जनगणना जो है किस सूची के अंतर्गत आता है? जनगणना, तो संघ सूची। फिर पूछेगा क्वेश्चन कि विदेशी मामले किस सूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची के अंतर्गत आता है। देश की प्रतिरक्षा के बारे में पूछेगा कि किस सूची के अंतर्गत आता है देश की प्रतिरक्षा, तो ये भी जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। परमाणु शक्ति, मुद्रा बैंकिंग पूछेगा कि मुद्रा बैंकिंग और परमाणु शक्ति किस सूची के अंतर्गत आता है, तो ये जो है संघ सूची के अंतर्गत है। युद्ध और शांति के बारे में पूछेगा कि युद्ध और शांति किस सूची के अंतर्गत आता है, तो ये भी संघ सूची के अंतर्गत। 15वां क्वेश्चन है, संघ सूची पर कौन सरकार कानून बना सकती है? यानी संघ सूची पर कौन सरकार कानून बनाती है? तो केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जो है संघ सूची के अंतर्गत कानून बनाती है। ठीक है, तो आज यहीं तक, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 लाकर ख़त्म करेंगे। थैंक यू।